इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। और बरसात के दिनों में झड़ियों वृक्ष के नीचे बैठ कर या खड़े होकर के साधना करो। ये क्या है? निर्जरा के साधन हैं। आप लोग चाहते हैं कि हमारी भी निर्जरा हो? महाराज, कर्म की निर्जरा हो या ना हो, पर शरीर की निर्जरा तो हो रही है, कृष शरीर हो रहा है। संत कहते हैं शरीर को कृष नहीं करना है, जो कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं उनको कृष करने का पुरुषार्थ करना है। आचार्य कहते हैं नाव में छेद बंद कर देना पर्याप्त नहीं है, छेद बंद करने के साथ साथ पूर्व से संचित जुड़े हुए कर्मों को भी निकालना जरूरी है। उसी का नाम तो निर्जरा है। बोलो, तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं तो न केवल नए कर्म के बंधन से बचे, अपितु अनादि से जुड़े हुए आत्मा में जो कर्म हैं उनको भी अलग करने का प्रयास करो, उसे भी नष्ट करो। कर्मों को झड़ाने का नाम ही तो निर्जरा है। और जो उनकी पूर्ण निर्जरा हो जाती वो मुक्ति के अधिकारी बन जाते, सिद्ध बन जाते हैं। अरिहंत भगवान भी संसार में रहते हैं। क्यों? अभी उनकी पूर्ण निर्जरा नहीं हुई। और हमारा तुम्हारा सबका तो पता ही नहीं है कि कौन सी दशा में हम जी रहे हैं। 8 कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। 8 कर्म के उत्तर भेद 148 कर्म प्रकृतियां हैं। बंद रूप में भी हैं, पिंड रूप में भी हैं, अपिंड रूप में भी हैं, जिनका हम सेवन कर रहे हैं उनके द्वारा कर्मों का। है तुम लोगों को पता कि हमारे ऊपर भी कर्म जुड़े हुए हैं आत्मा से? कर्मों के बंधन की अनुभूति उन्हीं को हो सकती है जिनको पता है कि कर्म हमारी आत्मा के ऊपर लदे हैं। जब तक हम आत्मा में संचित कर्मों की सत्ता को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक आत्मा के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अनादि से स्वर्ण पाषाण में किट्टी माँ काली माँ लगी रहती है, सोने को खदान से जब निकालते उसमें कितनी मिट्टी रहती है, किट्टी माँ काली माँ रहती है। जब तक स्वर्ण पाषाण से अशुद्धि को अलग नहीं करते हैं तब तक शुद्ध सोना भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसे गलाकर तपाकर शुद्ध बनाया जा सकता है सोने के लिए, तभी ना तुम आभूषण पहन करके आते हो। कोई बंगरी पहने, कोई करधनी पहने, कोई हार गले का पहने, कोई कान में, कोई नाक में, कोई बेंदी, बाजूबंद। अशुद्ध पाषाण से सोने से बन जाएंगे तुम्हारे आभूषण? बोलो, नहीं बन सकते ना। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि भरी हुई है, अशुद्धि छिपी है। जब सोने को शुद्ध करना है तो उसे कैसे किया जाता है? तपा करके, शोधन करके
तभी वह 100 टंच का 24 कैरेट सोना बनता है। संत कहते हैं ऐसी स्थिति हमारी आत्मा के साथ भी है। आत्मा स्वभावतः शुद्ध है, लेकिन अनादि से कर्म के बंधन के कारण वह जकड़ी हुई है, उसके ऊपर बंधन पड़ा हुआ है कर्मों का। आत्मा को भी हम विशेष तप साधना के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, यदि तुम करना चाहो तो। उस शुद्ध आत्म तत्व को पाने के लिए आत्मा के साथ जुड़े हुए किट्टिमा कालीमा को परिष्कृत करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तभी हम आत्मा की विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसका संशोधन करना जरूरी है। संत कहते हैं हम सभी जन्म जन्मांतरों से कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। आप लोग बंधे कि नहीं बंधे? हाँ महाराज बंधे हैं, घर से बंधे हैं, दुकान से बंधे हैं, जॉब से बंधे हैं। पर ये तो सोचो कि कर्म बंधन से बंधे कि नहीं बंधे। कर्मों के बंधन से तो सभी प्राणी बंधे हैं। जिनका जन्म होता है वो कर्म के साथ ही जन्म लेते हैं, और जिनका मरण होता है कर्म के साथ ही जाते हैं। हम जितना लेकर के आए हैं पुण्य, क्या उतना हमारे पास बचा है कि पूरा खर्च कर दिया? सोचो, विचार करो कि जितना पुण्य लेकर के आए थे संसार में, पुण्य को बढ़ाया है कि घटाया है? बोलो, नहीं बोल रहे हैं? क्यों घटाया? आपके पिताजी आपको 10 लाख की संपत्ति छोड़ करके गए थे, उसको आपने घटाया है कि बढ़ाया है? अरे महाराज इसमें तो हमने 20 लाख रुपए कर दिए। एक मकान टूटा फूटा हमारे पिताजी हमें विरासत में दे करके गए थे, मैंने उसको अच्छे से मिटा करके जमीन से बनाया और बाजू में एक प्लाट खरीद लिया, और विदिशा में तो एक घर ही बना हुआ खरीद लिया। कुरवाई छोड़ करके विदिशा जा रहे हैं, कुरवाई का आनंद लेना नहीं चाह रहे, खुले वातावरण में रहना नहीं चाहते। कौन मेरा है? अरे जो यहां है सो वहां रहेगा। कोई रहे ना रहे, पर परमात्मा तो तुम्हारे साथ रहता है। बोलो, आप लोग तो सब घर चले जाते हो, है ना? रात में यहां पर कौन रहता? भगवान और मैं। भगवान और मैं रहता हूं, किसकी जरूरत है किसी को? अरे जो तुम्हारा साथ निभाए और साथ दे भव भवांतर, उसका साथी बनाओ, उसको मित्र बनाओ। कर्मों का मित्र तो अनादि काल से बना करके चल रहे हैं, तो उन कर्मों को नष्ट कैसे करें? निर्जरा भावना में केवल उसका ही चिंतन किया जाता है जिनसे कर्मों की निर्जरा होती है। कैसे होती है? बंधे हुए कर्मों को अलग करने की प्रक्रिया का नाम ही निर्जरा है। संत कहते हैं अज्ञानता के द्वारा कर्म बनते हैं और आसक्ति के कारण कर्म चिपकते हैं। फिर से बोलूं, अज्ञानता के कारण कर्म बंध को प्राप्त होते हैं और आसक्ति के कारण कर्म चिपकते हैं। जब हमारी अज्ञानता और आसक्ति खत्म होगी, तब कर्म के झड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जैन जगत के अध्यात्म श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, रत्तो बंदधिकम्मम, रत्तो बंदधिकम्मम, मुंचद जीवो विराग संपन्नो, ऐसा बंद समासो तम्मा कम में सुमारज्जय। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, यह जीव राग के कारण कर्म को बांधता है, कर्म का बंधन करता है। मुंचति जीवो विराग संपन्नो,
और यह जीव वीतरागता के द्वारा, वैराग्य के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी कर सकता है। ऐसो बंद समासो, यह बंद का समास है। किसका समास है? बंद का समास है। तम्मा कम्मा, तम्मा कम्मा, तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। इसलिए उस कर्म से बचना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो वीतरागता को धारण करो, वैराग को प्राप्त हो। दो प्रकार की धारा होती है, दो प्रकार की धारा होती है। कौन सी धारा? अमृत धारा होती है और ज्ञान धारा होती है, शांति धारा होती है। और कौन सी धारा होती है? 144 धारा होती है, 420 धारा होती है। और धारा बता, सारी धाराएं तुम्हारे पास हैं, धाराओं के पिंड हो तुम, लेकिन निर्ग्रंथ धारा तुम्हारे पास नहीं है। किसी को 420 बोल दो तो क्या होगा? झगड़ा खड़ा हो जाएगा। 144 धारा लग जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा, है ना? 144 धारा में लगता कर्फ्यू। बोलो, पता नहीं, हमें गणित नहीं पढ़ी, हमने क्रमोलॉजी नहीं पढ़ी है, कानून नहीं पढ़ा। हाँ, सुनिएगा जो धारा में बोल रहा था। दो प्रकार की धारा होती है जिससे सब लोग परिचित हैं। एक धारा राग की होती है, दूसरी धारा वीतरागता की होती है। एक राग की धारा होती है, दूसरी वीतरागता की धारा होती है। राग की धारा कर्म का बंधन कराती है, जबकि वीतरागता की धारा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाती है। वैराग कर्म बंधन को खत्म करता है, वीतरागता कर्म के बंधन को नष्ट करता है। तो राग की धारा, वीतरागता की धारा कर्म बंधन को नष्ट करता है। जिसके जीवन में जितना अधिक राग होगा, उसके जीवन में उतने अधिक क्वालिटी क्वांटिटी को लेकर के कर्म का बंध होगा। संत कहते हैं तुम्हारे अंदर का वैराग बढ़ना चाहिए और राग को घटना चाहिए। है तुम्हारे पास ताकत। हर आत्मा नर से नारायण बन सकती है, हर आत्मा पामर से परमेश्वर बन सकती है, हर आत्मा कंकड़ से शंकर बन सकता है, हर आत्मा आत्मा से परमात्मा बन सकती है। कब? जब तुम्हारी वीतरागता की धारा शुरू होगी तब। कैसा लग रहा है बाबूजी? बस नाश्ता और मिल जाए, फिर भोजन मिल जाए, फिर बिस्तर मिल जाए तो हम कभी घर नहीं जाएंगे। बस ऐसी धारा को सुनते रहेंगे। तो राग की धारा संसार का विस्तार करने वाली है और वैराग की धारा संसार को समेटने वाली है। तुम्हें क्या पसंद है, राग की वैराग? बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। चक्रवर्ती को भी लगता है खटका, कहीं मेरा अकल्याण ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कोई चोर ना घुस जाए? दरवाजे खुले रखोगे, वो बेहोश की नींद में सोगे तो चोरों को तो खुलो निमंत्रण है, आ जाइए। है तुम्हारी आत्मा से प्रतिपल कर्म रूपी चोर जुड़ रहे हैं और चेतन रूपी
धन को लूट करके ले जा रहे हैं, तो खुला न्योता नहीं तो और क्या है। भंडारा कर दिया, जिसको जहां आना है आओ, खाते जाओ। तो बस आत्मा में ही तो भंडारा खुला है ना। आ रहे जा रहे, बंद हो रहा, निर्जरा भी समय से हो रही, साविपाक हो चाहे अविपाक हो, निर्जरा तो निर्जरा है महाराज। पंचम काल में मुक्ति नहीं है तो क्यों तपस्या करें, क्यों साधना करें, क्यों त्याग करें। जब मुक्ति होगी तब देखा जाएगा। अभी तो अच्छे से भोग भोगो, कर्जा लो, घी पियो, कथरी ओढ़ के सो। कर्म की निर्जरा होगी। किसने देखा किसकी निर्जरा हो रही, किसका बंद हो रहा। हम तो ऐसो आराम कर रहे हैं, जिंदगी मिली है द्वारा मिले कोई भरोसा भी नहीं, इतना भी पक्का है। क्यों निर्जरा करूं, संबर सहित करो तप प्राणी। कौन सी रानी चाहिए, कमला रानी, कमलापति है, मुक्ति रानी, मुक्तिपति, क्या चाहिए। संत कहते हैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे लिए तप करना आवश्यक है। तो राग की धारा संसार का विस्तार करती है और वीतरागता की धारा संसार को नष्ट करती है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में राग नष्ट हो और वैराग उमड़े। पीछे जैन साहब सतीश कुमार जी बैठे हैं, कल मेरे को बता रहे थे कि महाराज श्री अपने कर्म क्षेत्र में पूरे जीवन काल में ऐसी ऐसी पुस्तकों को पढ़ा है, अन्य राइटरों को पढ़ा है, बड़ा शौक था। शौक था नहीं था वो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो कहीं से जहां से भी मिले, अच्छी चीज मिले, वहां भी ग्रहण कर लेता है। मैंने किसी के बारे में पढ़ा था, सुना था, किसी ने ये कहा कि नरक में भी अच्छा साहित्य मिलेगा तो वहां पर भी मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।